अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू चैप्टर, एक न्यू जर्नी का हमारा स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स, चैप्टर नंबर 18 ऑफ सेकेंड ईयर फिजिक्स। स्टूडेंट्स, जो ये वीडियो लेक्चर जो है फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं, ठीक है जी, और ये लेक्चर देख रहे हैं, तो मैं उन्हें रिकमेंड करूँगा कि चैप्टर 17 जो है फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स, आप उसमें टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं उसे डिटेल में देखिएगा। ठीक, अगर आपको वो पॉइंट्स जो हैं क्लियर हैं तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है जी, इंतहाई आसान होने वाली है। ठीक, हम डिटेल में देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, ठीक है जी, पीएन जंक्शन की बायसिंग क्या है, फॉरवर्ड बायस क्या है, रिवर्स बायस क्या है, ठीक है जी, तो डिटेल में हम सब डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को, ठीक है जी। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इलेक्ट्रोनिक्स। इलेक्ट्रो का वर्ड आया स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज है। ठीक, जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। सिमिलरली चार्ज पार्टिकल की बात की जाए तो प्रोटॉन भी होता है, तो मैं जनरली कह सकता हूँ कि चार्ज पार्टिकल। नेक्स्ट का वर्ड आया डायनामिक्स से। डायनामिक्स क्या है जी? फिजिक्स की वो ब्रांच जो मोशन के बारे में डिस्कशन जो है वो हमें प्रोवाइड करती है, या फ्लो के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो अगर मैं इन सबको मिला लूँ, ठीक है जी, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर जो हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी थी, ठीक है जी, उसमें भी हम मोशन की ही बात करते थे, चार्ज पार्टिकल की। बट यहाँ पर भी आप ये कह रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल की मोशन, तो भाई यहाँ पर हमने यूज़ करने हैं सेमीकंडक्टर्स, ठीक है जी। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की मदद से हम जो हमारे पास फ्लो है चार्ज पार्टिकल का उसको कंट्रोल करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने कंट्रोल नहीं किया। ठीक, तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, आप देख भी रहे हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है जी। डिफरेंट डिवाइसेस है हमारे पास, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल है, मैंने उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना है, एसी को डीसी में, तो मेरे पास एक डिवाइस होती है रेक्टिफायर, और पीएन जंक्शन डायोड को ही एज अ रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। वो खैर हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इसकी फर्दर टू मेजर कैटेगरीज हैं, टू टाइप्स हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है स्टूडेंट? देखें, द इलेक्ट्रॉनिक्स दैट डील्स विद वेरिंग और कंटिन्यूस क्वांटिटी, ठीक है, मुसलसल जो है ना किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना, ठीक, उसकी अलग अलग हर पॉइंट की वैल्यू प्रोवाइड ना करना, एक डायरेक्ट वैल्यू प्रोवाइड कर दी, वो क्या है जी? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। बट अगर डिजिटल की बात की जाए, द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स दैट डील्स विद डिस्क्रीट क्वांटिटी। डिस्क्रीट क्वांटिटी मीन हर एक छोटे छोटे हिस्से की, छोटे छोटे पोर्शन की भी अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक, नेक्स्ट है स्टूडेंट के, अब नेक्स्ट पॉइंट के एग्जांपल जो है हमारे पास एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के, इसमें हम डिस्कस करेंगे एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफायर, ठीक है जी, या ट्रांजिस्टर होंगे। ट्रांजिस्टर हमारे पास कॉमन एमिटर है, हमारी सेकंड ईयर में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है जी। और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्लासिकल है, जबकि जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट्स की, ठीक है जी, आईसी की, ऑपरेशन एम्पलीफायर जिसमें हमारे पास आ जाएगा। ठीक, लॉजिक गेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, नैंड गेट, एक्सक्लूसिव नॉर, और ये सारे क्या हैं डिटेल में देखेंगे। और ये क्वांटम हमारे पास है जी, ठीक है, वो ओल्ड कंसेप्ट है, ये हमारा एडवांस कंसेप्ट है। अब थोड़ा सा इधर देखें, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। ये मेरे पास एक वोल्टेज सिग्नल है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एसी का, ठीक है जी। एनालॉग जो है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, वो मुझे इसकी कॉन्टीन्यूस वैल्यू प्रोवाइड करती है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पे वोल्टेज की वैल्यू क्या है, तो एनालॉग कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। लेकिन अगर बात की जाए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन हर अलग अलग पॉइंट की, ठीक है जी, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट है, ठीक है, बोलियन अलजब्रा पर बेस करती है, वो हम लॉजिक गेट्स में डिटेल में देखेंगे। सिंपल से एग्जांपल आपको दूंगा। अगर मैं बात करूं इस क्लॉक की, या मेरे हाथ में जो वॉच है, इसका जो डायल है ये एनालॉग है, जस्ट लाइक दैट। ठीक, एनालॉग में निडल तो मूव करती हैं,
सर्कुलर ट्रैक पर। बट नीडल को ये नहीं पता कि वो डिस्प्ले क्या कर रही है। हम खुद देखते हैं कि जी ये डिस्प्ले, ये डिजिट डिस्प्ले हो रहा है, ठीक। और इसका एक ही पैटर्न है, सर्कुलर ट्रैक में ये मूव कर रही है, ठीक है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ये है हमारे पास। जबकि डिजिटल जो है, बात कर ली जाए शॉपिंग मॉल्स की, ठीक है जी, या मसाजिद वगैरह में, हमारे जो मस्जिद होती है, हमने वहाँ देखा कि वहाँ पर हमारे पास 7 सेगमेंट डिस्प्ले, क्या मैंने कहा, 7 सेगमेंट, ठीक है जी, डिस्प्ले के लिए एलईडी बल्ब, 7 एलईडी बल्ब से मिलकर इस तरह से 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है। 1 2 3 4 5 6 7। इससे कोई भी डिजिट बनाया जा सकता है, ठीक है। लाइक हमारे सेल फ़ोन में जो डिजिट्स चल रहे होते हैं, या डिजिटल वॉचेस जो हैं, ठीक है जी, उनमें देखा जाए तो ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है। तो ये एलईडी बेस्ड है, लाइट इमिटेड डायोड, ठीक है जी। तो ये डिजिटल है, ये क्या है, ये एनालॉग है। एनालॉग जो है ओल्ड कंसेप्ट है, डिजिटल हमारे पास एडवांस कंसेप्ट है। तो ये तो था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, जो कि आज का हमारा टॉपिक है जी, पीएन जंक्शन डायोड, या इसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर डायोड। सबसे पहली बात कर ली जाए पी की और एन की, तो आप जानते हैं स्टूडेंट, अगर आपने चैप्टर 17 डिटेल में पढ़ा कि पी जो है ये पी टाइप है, एन टाइप है। पी टाइप बनता है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ की वजह से, अगर मैं एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड करूं, और एन बनता है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ की वजह से, अगर मैं एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड करता हूं। और पी टाइप और एन टाइप एज अ होल क्या होते हैं, न्यूट्रल। तो पी एन जंक्शन मीन एक ऐसा जंक्शन जिसमें पी टाइप भी हो, एन टाइप भी हो, ठीक। नेक्स्ट इसका नेम क्या है, सेमीकंडक्टर डायोड। सेमी मीन हाफ, ठीक है जी। सेमी क्या होता है, हाफ कंडक्टर, ठीक है जी। यानी कि सेमीकंडक्टर्स हमने डिटेल में पढ़े कि ये एज अ कंडक्टर भी बिहेव कर सकते हैं, एज अ इंसुलेटर भी बिहेव कर सकते हैं। अब डायोड बड़ा इंपॉर्टेंट है। डाई मीन 2, ओड का वर्ड आया इलेक्ट्रोड से, 2 इलेक्ट्रोड्स, यानी कि एक एनोड एक कैथोड। तो स्टूडेंट्स अगर बात की जाए पी एन जंक्शन की, ठीक है जी, सिंबल की, तो ये पी है, ये एन है। अब ये सेंटर में क्या है, पी डॉट बी, ये है पोटेंशियल बैरियर। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिप्लीशन रीजन को भी और पोटेंशियल बैरियर को भी। फिलहाल आप इतना याद रखें कि इसके सेंटर में क्या है, पोटेंशियल बैरियर कैसे बना वो देखते हैं। स्कीमेटिक डायग्राम क्या है, सिंबल क्या है जी। अब ये इतनी बड़ी डायग्राम तो नहीं हम ड्रा कर सकते हर जगह, तो हम इसका सिंबल, जैसे रेजिस्टेंस का जिगजैग होता है, कैपेसिटर का 2 पैरेलल प्लेट के दरमियान होता है, इंडक्टर का वाउंडेड कॉइल। तो पी एन जंक्शन का क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है जी, पी साथ क्या है, एन, ठीक है। ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। याद रखिएगा पी टाइप जो है एक्ट करता है एज ए एनोड, और एन टाइप एक्ट करता है एज ए कैथोड। तो हो गए ना 2 इलेक्ट्रोड, तो इसलिए हम इसे कहते हैं सेमीकंडक्टर डायोड। अब पी एन जंक्शन डायोड बनता कैसे, स्टूडेंट, अगर मेरे पास एक क्रिस्टल हो, ठीक है जी, सिंगल क्रिस्टल जर्मीनियम का या सिलिकॉन का, मैं उसको इस तरह से डिप्ट करूं कि उसकी एक साइड पर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ की डोपिंग करूं और एक साइड पर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ की, तो होगा क्या, जिस साइड पर मैं ट्राइवेलेंट की डोपिंग करूंगा वो तो बन जाएगी हमारे पास पी टाइप, और जिस पे मैं करूंगा पेंटावेलेंट की डोपिंग वो बन जाएगी एन टाइप। तो ये एक पी एन जंक्शन डायोड बन जाएगा। तो डेफिनेशन देखें, इन अ क्रिस्टल ऑफ जर्मीनियम और सिलिकॉन डोप्ड इन अ सच वे दैट इट्स वन हाफ डोप्ड विद पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एंड अदर हाफ विद ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज, ठीक है जी। तो ये क्या बना लेता है जी, पी एन जंक्शन डायोड। अब स्टूडेंट, जब पी एन जंक्शन डायोड बनता है तो हमने तो डोपिंग कर दी, पेंटावेलेंट की भी ट्राइवेलेंट की भी, बन गया हमारे पास पी एन जंक्शन पी और एन। अब पी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स, और एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि जी हम डिफ्यूज़ होकर कहाँ जाएँ, पी की तरफ, और पी वाले होल क्या चाहते हैं कि हम कहाँ जाएँ, एन की तरफ। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो वो जो डिफ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, उस वजह से एक रीजन बनता है जिसको हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन, और उस रीजन की वजह से जो बैरियर बनता है वो फर्दर आगे डिस्कस करते हैं, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। तो डिप्लीशन रीजन क्या होता है, अ चार्जलेस रीजन इज फॉर्म्ड ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ पी टाइप होल्स एंड एन टाइप इलेक्ट्रॉन इन पी एन जंक्शन, ठीक है जी। पी एन जंक्शन में जब डिफ्यूजन होती है पी टाइप होल की और एन टाइप इलेक्ट्रॉन की, तो वो डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एक चार्जलेस रीजन बन जाता है, पॉजिटिव आयंस का, नेगेटिव आयन का, जैसा कि आपको इधर नज़र आ रहा है।
DR, इसे हम क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन। ये देख रहे हैं, ये पी टाइप है, पी टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, होल्स, ये आपको नज़र आ रहा है। इलेक्ट्रॉन बड़े कम है, लेकिन एन की बात की जाए मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, होल बड़े कम है, होल माइनॉरिटी है इसमें। तो ये जो रीजन है चार्जलेस रीजन, ये नेगेटिव आइंस, ये पॉजिटिव आइंस, इसे हम क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन। अब भाई ये जो डिप्लीशन रीजन बना है, यहाँ पर नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो इसका कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो फर्दर डिफ्यूजन को स्टॉप कर देगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्या कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर। ज़रा इधर आ जाएं, इस डायग्राम को देखें। इनिशियली क्या था जी, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़ हो रहे थे पी में जाके, पी के होल डिफ्यूज़ हो रहे थे, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जाकर, तो डिफ्यूजन जो है वो बढ़ती जा रही थी। बट एक वक्त ऐसा आया कि यहाँ पर डिप्लीशन रीजन जो है वो एक्ट करने लग गया एज अ पोटेंशियल बैरियर। फर्दर डिफ्यूजन जो है वो क्या हो गया, स्टॉप। तो देखिए मैंने लिखा है फर्दर डिफ्यूजन स्टॉप। तो ये जो बैरियर है, ठीक है, सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट और जर्मीनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट, ठीक। ये MCQs आ जाता है अक्सर पेपर में, VB से रिप्रेजेंट करते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफाइन करते हैं पोटेंशियल बैरियर। ड्यू टू फिक्स्ड आइंस इन डिप्लीशन रीजन, ठीक है जी, अ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस विच स्टॉप फर्दर डिफ्यूजन। इसकी वजह से फर्दर डिफ्यूजन क्या हो जाए, रुक जाए, उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर। जैसा कि मैंने बताया जर्मीनियम के लिए 0.3 वोल्ट, सिलिकॉन के लिए कितना, 0.7 वोल्ट, ठीक। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट, और अच्छे से आपने समझनी है क्योंकि ये कंसेप्ट लॉन्ग टर्म है, आगे तक इसे हम यूज़ करेंगे, यहाँ तक कि ट्रांजिस्टर तक भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे, बायसिंग को। तो ये बड़े आपने डिटेल से जो है बात सुननी है, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं, बायसिंग ऑफ PN जंक्शन, ठीक है जी। बायसिंग का क्या मतलब है, बायस का मतलब होता है टू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, बायसिंग। तो द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड बायसिंग, ठीक है जी। अब बायसिंग जो है वो दो तरह की होती है, एक होता है फॉरवर्ड बायस, एक होता है रिवर्स बायस। अब फॉरवर्ड बायस क्या है, फॉरवर्ड बायस का मतलब है कि पी टाइप को कनेक्ट कर दिया जाए पॉजिटिव के साथ और एन टाइप को कनेक्ट कर दिया जाए नेगेटिव के साथ, तो हम PN जंक्शन को कहेंगे कि फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। लेकिन अगर P को कनेक्ट कर दें नेगेटिव टर्मिनल के साथ और N को कनेक्ट कर दें पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, तो हम कहते हैं कि अब PN जंक्शन जो है वो हमारा क्या हो गया है जी, रिवर्स बायस्ड। तो अब हम इन्हें इसकी ब्लॉक डायग्राम और IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व से जो है वो डिस्कस करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बायसिंग, ठीक है जी, फॉरवर्ड बायस्ड एंड रिवर्स बायस्ड। तो सबसे पहले है जी मेरे पास फॉरवर्ड बायस्ड PN जंक्शन। अब देखिए नाम से ही रिप्रेजेंट है फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस्ड मीन के मैक्सिमम करंट पास करना, करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से पास करे, ठीक। अब फॉरवर्ड के केस में जैसा कि मैंने आपको बताया कि P टाइप क्या होगा, पॉजिटिव के साथ कनेक्ट, और N टाइप किसके साथ कनेक्ट होगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, ठीक है जी। इन फॉरवर्ड बायस द फॉरवर्ड करंट फ्लो ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मीन के P में होल्स की वजह से, N में इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। और कितना होगा, फ्यू मिली एम्पेयर। अब मिली कितना होता है, 10⁻³ एम्पेयर, ठीक। अगर बात कर ली जाए इसकी सर्किट डायग्राम की, तो आप देखें ये एक PN जंक्शन डायोड है, ठीक है जी। P किसके साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, और N किसके साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। एमीटर करंट को मेजर करने के लिए अगर सर्किट की रिक्वायरमेंट्स हैं, और सीरीज़ में और वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। अगर वोल्टेज हमने कैलकुलेट करना हो, R जो है जी वो रेजिस्टेंस है, ओके। बट ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इस ब्लॉक डायग्राम में देखें स्टूडेंट कि ये क्या है जी, P, ये है N। P टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमें पता है होल्स हैं, N टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही हम इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे, मीन कि P के साथ पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे, N के साथ नेगेटिव कनेक्ट करेंगे। ये जो बैटरी का पॉजिटिव है, ये इन पॉजिटिव होल को पुश करेगा कि भाई आप जाके बैरियर तोड़ें, ठीक है जी, बैरियर से जाके क्लियर करें, बैरियर को जाके स्ट्राइक करें। और जर्मीनियम के लिए पता है कि हमें 0.3 के बाद ब्रेक हो जाएगा, और अगर बात कर ली जाए सिलिकॉन की तो उसमें 0.7 वोल्ट के बाद जो है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। होगा ये
कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे जाकर टकराना शुरू होंगे, ठीक है जी, तो एक वक्त आएगा कि जो है वो ब्रेक हो जाएगा और इस सर्किट में दोबारा जो है वो फॉरवर्ड करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव इसकी डायरेक्शन है, ठीक, और वो कितना होगा, मिली एम्पियर्स का। अगर वो मिली एम्पियर्स का होगा तो इट्स मीन कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बड़ी कम है। तो याद रखिएगा कि जो हमारे पास फॉरवर्ड बायस होता है इसमें जो रेजिस्टेंस होती है वो फ्यू ओम्स की होती है, ओनली फ्यू ओम्स, ठीक। और इन फॉरवर्ड बायस वी हैव नैरो डिप्लीशन रीजन क्या है, जो यहाँ से आप देख रहे हैं फॉरवर्ड बायस करेंगे पुश बढ़ता जाएगा, यहाँ से होल जाके इधर स्ट्राइक करेंगे, इस साइड से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिपेल होगा, इधर जाएगा ना, तो वो जाके इधर जाके कोलाइड करेगा, तो चार्ज कैरियर जो है, ठीक है जी, वो इस जंक्शन को, इस पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक करेंगे, तो इसकी जो डेप्थ है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, कम। इसकी डेप्थ अब कम होना शुरू हो जाएगी, तो जैसे ही इसकी डेप्थ कम होगी तो हम कहेंगे नैरो डिप्लीशन रीजन। तो याद रखिएगा इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस जो हमारे पास डिप्लीशन रीजन होता है वो क्या होता है जी, नैरो, ठीक। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट कि अगर बात कर ली जाए ओहम लॉ की, तो ओहम लॉ होती है V = IR और रेजिस्टेंस होता है V/I। अब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आ रहे हैं इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व पर, ठीक है जी। ये है फॉरवर्ड करंट इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस जो कि मिली एम्पेयर में होता है। यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल है, ठीक है जी, बैटरी का, जो हमने फॉरवर्ड बायस करने के लिए अप्लाई की, ठीक। अब इस डायग्राम में हो क्या रहा है, देखें, जो पोटेंशियल इंक्रीज करते रहे एन टाइप से इलेक्ट्रॉन और पी टाइप से होल्स पोटेंशियल बैरियर पर जाकर स्ट्राइक करते रहे, ठीक है जी, और पोटेंशियल बढ़ाते रहे और ज़्यादा उन्होंने जाके क्या किया, स्ट्राइक किया, क्लियन की। अब पोटेंशियल बैरियर जो है वो ब्रेक होना शुरू हो गया, टूटना शुरू हो गया, और अगर सिलिकॉन का था तो 0.7 पे बिल्कुल क्या हो गया, ख़त्म। और 0.7 पे आप देख रहे हैं ये पीक जो है ये स्ट्रेट, अभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि एग्जैक्ट स्ट्रेट है, लेकिन ये कुछ ना कुछ जो है वो स्ट्रेट होना शुरू हो गई। मीन के यहाँ जो बैरियर था, ठीक है ना, ये इसे हम क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन या पोटेंशियल बैरियर, ये जो है ब्रेक हो गया और इस सर्किट में क्या प्रोड्यूस हो गया जी, फॉरवर्ड करंट, ठीक है जी। तो अगर मैं स्लोप लूँ इस कर्व का, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू ले लें करंट की, ठीक है जी, और इस पॉइंट पर ले लें करंट की वैल्यू, तो करंट का डिफरेंस आ जाएगा डेल्टा IF, और अगर इन पॉइंट्स पे वोल्टेज लें तो बनेगा डेल्टा VF। तो हमने ये देखा रेजिस्टेंस होती है V/I, बट अगर इसकी स्लोप की बात की जाए, स्लोप क्या होता है, राइज ओवर रन। यहाँ पर राइज कितना है, डेल्टा IF, रन कितना है, डेल्टा VF। तो इसका मतलब स्लोप तो है राइज ओवर रन और राइज है डेल्टा IF ओवर डेल्टा VF। तो ये तो इसका रेसिप्रोकल नहीं है। इट्स मीन कि अगर मैंने यहाँ से RF कैलकुलेट करना हो, RF मीन फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, तो वो किसके बराबर होगी, इस ग्राफ के स्लोप के इन्वर्स के, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि इसका स्लोप तो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है I/ΔV की, जबकि रेजिस्टेंस तो है V/I। तो देखें R फॉरवर्ड जो है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस वो होगी 1/स्लोप। 1/स्लोप मीन ये स्लोप है, डेल्टा I/ΔV। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो बन जाएगा डेल्टा VF/ΔIF, ठीक है। और याद रखिएगा ये फ्यू ओम्स होती है इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस, ठीक। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट है जी सेकंड हमारे पास रिवर्स बायस्ड PN जंक्शन। रिवर्स बायस सिंपल है स्टूडेंट, इन केस ऑफ रिवर्स बायस जो P टाइप है इसको हम कनेक्ट कर देते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी के साथ, और N टाइप को हम कनेक्ट कर देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है जी। जैसा कि आप इस डायग्राम में देखें सबसे पहले कि ये बैटरी है, नेगेटिव किसके साथ कनेक्टेड है, P के साथ, और पॉजिटिव किसके साथ कनेक्टेड है, N के साथ। सेम जैसा कि हमने वहाँ डायग्राम ड्रा की, वोल्ट मीटर, एमीटर और रेजिस्टेंस, ठीक। बट इन केस ऑफ रिवर्स बायस PN जंक्शन, रिवर्स करंट फ्लो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। माइनॉरिटी की अगर बात की जाए, कम P टाइप की बात की जाए तो P में मेजॉरिटी थे होल्स, तो माइनॉरिटी होंगे जी इलेक्ट्रॉन P के केस में, और N में मेजॉरिटी क्या थे, इलेक्ट्रॉन। तो N में जो हमारे पास माइनॉरिटी होंगे, ठीक है जी, वो हमारे पास होंगे जी होल्स, ठीक है जी। तो
रिवर्स करंट जो फ्लो करेगा वो तो करेगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। और हमने अभी डिस्कस किया कि पी में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होंगे जी, इलेक्ट्रॉन, और एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे होल्स। अब होगा क्या, जैसे ही इस ब्लॉक डायग्राम को देखें सबसे पहले कि ये पी है, इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं, ये इलेक्ट्रॉन बड़े ही कम है। एन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं, होल्स। तो अब जैसे ही हम इसको क्या करेंगे जी, रिवर्स बायस, तो इसमें आप देख रहे हैं पी टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो हैं होल्स। होल्स कहाँ अट्रैक्ट होंगे, टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। सिमिलरली एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के हैं इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ आना शुरू हो जाएंगे, जंक्शन से अवे मूव करते हुए, इस पोटेंशियल बैरियर से वे मूव करते हुए पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं यहाँ से होल्स आ रहे हैं इस तरफ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है, वो तो मूव करेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन इस जंक्शन पे जाके ये जो हमारे पास रीजन है, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ पर जाकर क्या टकराएंगे। अब भाई माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पी में इलेक्ट्रॉन है, एन में होल हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाके इस पोटेंशियल बैरियर को तोड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ यहाँ से जो है होल्स वो जाकर स्ट्राइक करेंगे, कोलाइड करेंगे इस पोटेंशियल बैरियर के साथ। हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे, रिवर्स करंट और बढ़ेगा, और ज़्यादा जो है पी से इलेक्ट्रॉन जाके पोटेंशियल बैरियर पे स्ट्राइक करेंगे, ठीक है जी। और यहाँ से जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास होल्स हैं वो जाके स्ट्राइक करेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो जो हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी जो है माइनॉरिटी, ठीक है ना, चार्ज कैरियर्स की, वो इंक्रीज़ होगी, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक। और जब वो ज़्यादा होगी तो कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। जब कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने से रिवर्स करंट बढ़ रहा है, और कोवलेंट बॉन्ड टूटते जाएंगे और एक वक्त आएगा कि जो जंक्शन है ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक, डायोड हमारा डैमेज हो जाएगा। तो इस वजह से इसे हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है, वहाँ था नैरो डिप्लीशन रीजन या वाइडर क्यों है। तो शुरू में मैंने बात की थी कि यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं, वो कहाँ जाएंगे, सारे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट ऑफ अ बैटरी, ठीक, नेगेटिव एंड ऑफ अ बैटरी। और जो हमारे पास पॉजिटिव हैं, ठीक है जी, पॉजिटिव एंड ऑफ अ बैटरी, इसके पास क्या आना शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये तो इससे अवे मूव कर रहे हैं, मीन के जंक्शन की जो विड्थ है वो और ज़्यादा फिक्स साइन बनते रहेंगे डिफ्यूजन की वजह से, वो तो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस वजह से जो विड्थ है डिप्लीशन रीजन की वो इंक्रीज़ होगी। अब आप आ जाएँ स्टूडेंट इस IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व पर, ठीक है जी, रिवर्स बायस के लिए, ठीक है स्टूडेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट है जहाँ पर हमारे पास रिवर्स वोल्टेज है और रिवर्स करंट है, ठीक है जी। अगर मैं ऐसे लिख लूँ VR और IR तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। और हमने पढ़ा रिवर्स करंट होता है माइक्रो एम्पेयर का, ठीक। अब शुरू में जैसे ही हमने क्या किया, वोल्टेज बढ़ाया तो थोड़ा सा तो करंट इंक्रीज़ हुआ, लेकिन जो ही हमने ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाया, ठीक है जी, तो माइनॉरिटी जो हमारे पास चार्ज कैरियर्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, रेट ऑफ फुलियन ज़्यादा हुआ। जैसे ही जाके पोटेंशियल बैरियर से स्ट्राइक किया, कोवलेंट बॉन्ड टूटे और डायोड जो है वो क्या हो गया, डैमेज। तो ये स्ट्रेट लाइन ये बता रही है कि अब इसके बाद फर्दर जो है वोल्टेज बढ़ाने से करंट नहीं बढ़ा, और एक वक्त ऐसा आया कि वो डायोड ही क्या हो गया, टूट गया। तो इस रीजन को हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है जी। तो अब इस केस में अगर बात कर ली जाए, ठीक है जी, विड्थ की, तो मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है, इन रिवर्स बायस वी हैव वाइडर डिप्लीशन रीजन, जैसा कि मैंने बताया आपको, ठीक है ना। और याद रखिएगा इस केस में जो रेजिस्टेंस होती है वो काफ़ी हाई होती है, और वो तकरीबन मेगा ओम्स की होती है। कितनी होती है स्टूडेंट्स, मेगा ओम्स की, ठीक। तो ये हमारा टॉपिक था। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।